बोल रहे हैं तुम लोग को जब रहना है तो तुम लोग को 5 बहन हो 1-1 लाख करके 5 लाख रंगदारी देना। 5 साल पहले इन लोग को वेश्यावृत्ति दिखाई नहीं दे रहा था, आज ये लोग बच्चों का जनरेशन दे रही है, जिसे यही हाथ जोड़ के निवेदन करना है, ये जो गलत इल्जाम लगा रहे हैं इसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई। खुद नाजायज है, वो कैसे सवाल उठा सकता है कि तुम्हारे पिता का क्या नाम है? वेश्यावृत्ति के आरोप लग रहे हैं, वो सही है गलत है क्या है, और ये कब से इस लाइन में कर रहे हैं? क्योंकि इनके पूरे परिवार में लोग वही काम करते आ रहे हैं और अब जो है संकट है इनके ऊपर तो रोजी रोटी का, क्योंकि अगर इनका काम ये बंद हो जाएगा तो अब ये करेंगे क्या? सबसे बड़ी बात यह है। तो हम सबसे पहले तो अपना थोड़ा सा परिचय बता दीजिए। जी, मेरा नाम अलीसा खातून है। तो आप क्या करती हैं? मतलब वही नृत्य गायन से जुड़ी हुई हैं? जी, नृत्य कला से हम भी जुड़े हुए हैं। इसमें मेरी 5 बहन है, वो भी जुड़ी हुई हैं। लेकिन ये जो रंगीन इल्जाम लगाया जा रहा है ये सरासर गलत लगाया जा रहा है। इसलिए गलत लगाया जा रहा है कि ये जो नृत्य कला है ये आज से नहीं चलते आ रहे, वर्षों से चलते आ रहा है। और ये हमारे जो वर्तमान काल के प्रधान जी है जो इस पे आरोप हर एक नृत्य कला वाली पे आरोप लगा रहे हैं, सरासर बेबुनियाद लगा रहे हैं, गलत इल्जाम लगा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। और मेरे साथ जो हुआ, हम लोग के साथ बेइंसाफी कर रहे हैं, हम उन्हीं के परिवार के हैं, लेकिन फिर भी हमारे ऊपर जुर्म हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। 26 तारीख को हम अपने घर में थे तो तभी मेरे आस पास के पड़ोसी आमिर खान के बेटे सलामुद्दीन, मुन्ना, ताज, रियाजू, ये लोग चारों मेरे घर में घुस गए और उस समय मेरे माता पिता की मौजूदगी नहीं थी। तभी मेरे साथ छेड़खानी की, बदतमीजी की। जैसे कि हम कहना चाहते हैं, मेरा हाथ का टेंडन कटा हुआ है, अपने को बचाने में हम लाचार हो गए। उसके बाद जब मेरे चीख आवाज़ की सुनाई दी तो मेरे माता पिता दौड़ कर आए। मेरे माता पिता 10 से 15 कदम की दूरी पर थे। मेरे घर में छोटे बच्चे थे, वही जाकर बोले। उसके बाद मेरे माता पिता के साथ भी आमिर खान, मुन्ना, ताज, रियाजू मारपीट, गाली गलौज करने लगे। उसके बाद हम गहमर थाना गए, अपना रिपोर्ट दर्ज किए। तो कुछ देर रात्रि तक हम वहाँ पर अपने इंसाफ के लिए बैठे रहे। तभी हमारे वर्तमान काल के प्रधान सुएब जी जो है अपने स्वयं बेटे को, सैफ अली को भेजे, बोले कि तुम लोग सुलहनामा कर लो। हम बोले कि हम सुलहनामा नहीं कर सकते, मेरे साथ अत्याचारी हुआ, बेइंसाफी हुआ है, तो हम कैसे सुलहनामा कर सकते हैं। उसके बाद मेरी माँ, मेरी बहन मोनी खातून थाना में मौजूद थी। मेरी बहन मोनी खातून से बात हुआ, उन्होंने अपने ही बेटे के मोबाइल से उन्हीं के नंबर से बात कराए और बोले अगर सुलहनामा नहीं करोगी तो ये बात बहुत आगे बढ़ जाएगा, तुम लोग के साथ इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अच्छा, अब आप लोगों की तरफ से लगाया जा रहा था, जैसे आप लोगों की तरफ से आरोप लगाया जा रहा था कि रंगदारी मांगी जा रही है आप लोगों से, आप लोग के तरफ से कि रंगदारी मांगी जा रही है। ये जो सुएब प्रधान जी हैं, हमारी 5 बहन है, बोल रहे हैं अगर तुम लोग को यहाँ पे रहना है, मेरा घर मकान है, तो हम यहीं के मूल निवासी हैं, तो हम कहाँ जाएंगे? अपने घर परिवार, अपने माँ बाप को छोड़कर कहाँ जाएंगे? अपने बुजुर्ग माता पिता को हम लेकर कहाँ जाएंगे? जहाँ मेरा पेट पालन होता है वहाँ पर तो हम लोग का गुजारा नहीं है पूरे परिवार का। तो जहाँ हम हैं, जहाँ के निवासी हैं, वहीं पे मेरा गुजारा है ना। तो बोल रहे हैं तुम लोग को जब रहना है तो तुम लोग को 5 बहन हो 1-1 लाख करके 5 लाख रंगदारी देना पड़ेगा। तो हम लोग गरीब आदमी हैं, हमारे परिवार है, हमारे बुजुर्ग माता पिता हैं, हम उन लोग का पेट पालन करेंगे तो हम लोग रंगदारी देंगे। इसी वजह से 27 तारीख को 7:30 बजे जब मेरी माता जी कूड़ा फेंकने गई, तभी ये सुएब प्रधान जी के जो गोल लोग हैं, उनके चमचे, उनके परिवार हैं, अफजल अली उर्फ चुन्नू, बिक्की, सिक्की। तो आप भी तो उनके परिवार में से? परिवार है, लेकिन जितने गलत काम होते हैं ना उनका विरोध करते हैं, इसीलिए वो नाराजगी जाहिर करते हैं। परवेज सब्बा, इन लोगों ने हम लोग को मिलकर मारा पीटा। उस समय सिर्फ मेरी बहन मोनी खातून और हम थे, एक मेरी बुजुर्ग माँ थी। तो अपने माता पिता को हम बचाने के लिए गए तो हम लोग के ऊपर बेरहमी से अत्याचारी हुआ, तो उसी का हम लोग विरोध किए। हम लोग गए 27 तारीख को सुएब जी के लिए उनके खिलाफ पुलिस दर्ज किए। तो वो लोग बोल रहे हैं कि फर्जी है। तो फर्जी क्या है? फर्जी वो लोग हैं या हम लोग हैं? इसका प्रूफ है मेरे पास, हम दिखा भी सकते हैं। मैटर हुआ है 27 तारीख और ये लोग जाकर हम लोग के ऊपर फर्जी केस किए 29 तारीख को 11:05 पे। और उस समय हम कहाँ थे, कहाँ नहीं थे, हर एक चीज का हम प्रूफ दे सकते हैं, CCTV कैमरा में दे सकते हैं। हम DM साहब के पास थे, SP कोठी थे हम उस समय।
इस बात का प्रूफ है मेरे पास। और जो 27 तारीख को लड़ाई बेरहमी से हम लोग के ऊपर अत्याचारी हुआ है, ये हम वीडियो में दिखा सकते हैं कि कितने तारीख का है। जैसे सायरा बानो बोल रही हैं, ये सब सरासर गलत है। मेरे परिवार से कोई झगड़ा, कोई लड़ाई नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल गलत बोल रही हैं। मेरे पास इस चीज़ का सबूत है, हम वीडियो भी बनाए थे। हम उन लोग से वीडियो में ये भी चिल्ला कर बोले हैं कि हम लोग को कुछ नहीं बोलना है, ये जो भी बोलेगी प्रशासन बोलेगी, ये सबूत बोलेगा, हमको गाली गलौज करके कुछ नहीं होगा। जहाँ पे 20-50 लोग की संख्या है, वहाँ पे 2 लेडीज, एक बूढ़ी माँ, एक मेरा बूढ़ा पिता क्या कर सकता है? हम लोग सामना नहीं कर सकते हैं। उन लोग की घर की जो लेडीज थी, हाथ मार मार के बुला रही थी, बोल रही थी कि आओ तुम लोग को समझाते हैं। अपने छत पर से शाम के पहर हम लोग को बुला रही थी, आओ ऐसे मारते हैं, ऐसे करते हैं, कौन सा तरीका है? और सरासर रंगीन हम लोग पे जुर्म लगा रही है, अत्याचारी कर रही है हम लोग के ऊपर। जैसे लगाया जा रहा है उनकी तरफ से कि इसके नृत्य कला के आड़ में वेश्यावृत्ति करती हैं, ये कहाँ तक सही है? ये सरासर गलत है। आज से पहले 5 साल पहले जो पिछले साल जो मतलब थी रजिया बेगम, ये प्रधान थी, ये शुएब अली के पत्नी रजिया बेगम ही प्रधान थी। आज से 5 साल पहले इन लोग को वेश्यावृत्ति दिखाई नहीं दे रहा था। आज ये लोग बच्चों का जनरेशन देखती हैं, बच्चों का जनरेशन देखती है, फ्यूचर देखती है और बोलती हैं कि बच्चों का जीवन जो है अंधकार में जा रहा है। 8 साल पहले तुम्हारे पास बच्चे नहीं थे, तुम्हारे घर में बच्चे नहीं थे, इससे पहले तुमको उन लोग का फ्यूचर जनरेशन दिखाई नहीं दे रहा था। और आज क्यों सवाल उठ रहा है? इसलिए उठ रहा है कि इनके घर में खुद इनकी बहन गुड़िया खातून आज से 4 साल पहले स्वर्गवासी हो गई हैं, ऊपर वाले को प्यारी हो गई हैं। तो आज इनके घर में कोई नहीं है, इनके घर में सिर्फ एक बहन है रेहाना खातून, जो खुद अपने ही घर में रख के वेश्यावृत्ति कराते हैं और दूसरे के ऊपर सरासर गलत इल्जाम लगाते हैं। ये बेबुनियाद इल्जाम लगाया जा रहा है, ये दूसरे के पेट पे लात मार रहे हैं, दूसरे के रोजी रोटी पे नजर डाल रहे हैं, ये सरासर गलत है। हमको मोदी जी से और योगी जी से यही हाथ जोड़ के निवेदन करना है, ये जो गलत इल्जाम लगा रहे हैं इसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अच्छा, ये बताइए कि एक और बताया जा रहा है कि अगर मान लीजिए आप लोग वो नहीं करती, शादी नहीं होती है, तो फिर बच्चे कहाँ से आते हैं? ये सब बच्चे कहाँ से आते हैं ये आप बोल दिए। जो हमारे शुएब जी की अपनी माँ है नरगिस खातून और उनकी अपनी मौसी जुलेखा खातून, ये जो बोल रहे हैं वो खुद कहाँ से आए हैं? पहले वो अपना बताए ना, अपना आईडी बताएं, अपने पिता का नाम बताएं। जो ये सवाल उठा रहे हैं, जो खुद एक नाजायज है और छोटे छोटे बच्चों से पूछ रहे हैं कि तुम्हारे पिता का क्या नाम है, और बच्चों का फ्यूचर और जनरेशन देख रहे हैं, उस समय बच्चों का जीवन अंधकार में नहीं जा रहा है, बुरा असर नहीं पड़ रहा है। जो खुद नाजायज है वो कैसे सवाल उठा सकता है कि तुम्हारे पिता का क्या नाम है? ये तो गलत है ना। ये जुलेखा खातून के जो अमजद अली, अफजल अली, रेहाना खातून, गुड़िया खातून, वो तो ऊपर वाले को प्यारी हो गई लेकिन उन्हीं से थी ना। तो ये हुआ, ये सब कहाँ से आई हैं? ये लोग क्या है? उनके पिता का क्या नाम है बताएं, अपने पिता का नाम। ये जो है शुएब अली हमारे प्रधान जी जो हैं, वो अपने पिता का नाम बताएं। जो रंगीन जुर्म लगा रहे हैं हम सबके ऊपर, वो अपने पिता का नाम बताएं। उनके पिता का नाम क्या है? उनकी खुद अपनी बहन है, वो अपने भांजे लोग का बताए कि उनके पिता का क्या नाम है। ये जो सिक्की है, बिक्की है, बिक्की उर्फ वसीम नाम है, यही नाम है, ये पुकारू नाम है घर का। ये सब लोग कहाँ से आए हैं? इन लोग का पिता का क्या नाम है? ये जो बिक्की है, जिनको वसीम बोलते हैं, ये हमारे बच्चों से पूछते हैं कि तुम्हारे पिता का क्या नाम है। अच्छा, तो खुद कहाँ से आएंगे? इसका जवाब देना, उनके पिता का क्या नाम है। आप पढ़ने जब जाती होंगी, स्कूल जाती थी ना पढ़ने? हम पहले जाते थे लेकिन अब नहीं जाते हैं, हम नृत्य कला में इसमें हम शामिल हो गए हैं। और भी कुछ जो बच्चे हैं आपके यहाँ के, जो बच्चे जाते होंगे वहाँ पे, तो बताया जाता है कि उनको पूछा जाता है कि कहाँ के हैं, अगर वो बता देते कि हम उस गांव के हैं तो बड़ा उनके ऊपर प्रताड़ित वो लोग करते। ये जो हमारे प्रधान जी हैं, ये सब अपने टट्टू लोग से रिश्वत देकर 1500 चटाकर ये सब बुलवा रहे हैं, ये सब फर्जी बुलवा रहे हैं। अपनी बात का संख्या बढ़ाने के लिए, अपने बात को आगे बढ़ाने के लिए सब ऐसा कर रहे हैं। ये सरासर गलत है। ये सब जो लोग मिठका गांव, दुनिया गांव बोलते हैं, कोई नहीं बोलता, अपने से सब बना के बोल रहे हैं। इनको जितना एकदम पॉपुलर होना है पब्लिक के बीच में, इनको पॉपुलर होना है।
ये सरासर गलत है, ऐसा कोई नहीं पूछता है, ये सब अपने से मनाकर बोल रहे हैं। अच्छा, ये मतलब जब ये प्रधान हो गए तब से ही ये सारा कुछ हो रहा है ना, कि उससे पहले तो कोई विरोध नहीं करता था? नहीं, विरोध इसलिए नहीं करते थे ना, इनकी बहन जितने भी अपराधी थे, गुड़िया खातून जो थी, जितने गुंडे मवाले थे, सब इन्हीं बहन के पास आते थे, इनके बहन के पास, तो इनको अच्छा लगता था। और आज के डेट में जिसका जहाँ पर जो रोजगार है, अपने पेट पालन अपने घर परिवार के लिए कर रहा है, तो इनको वेश्यावृत्ति दिखाई दे रही है। तो जो तुम्हारी बहन है खुद बसका में करती है, और मेरे पास इस चीज का सबूत है, वो क्या करती है? वेश्यावृत्ति नहीं करती है तो क्या करती है? और जो बोलते हैं कि गंदे गंदे वीडियो वायरल होती है, उनकी बहन की खुद वीडियो वायरल हुई है। जी बिल्कुल हुई है, इतनी गंदी हुई ना, हमको कहने में भी शर्म आ रही है। जैसे पहले तक केवल नृत्य होता था, अभी आप लोग बोल रहे हैं कि वीडियो वायरल हो रहा है लोगों का। हाँ, तो उसमें दिख रहा है, इसलिए ये बनवाया है, ये खुद बनवाया गया है। उनकी बहन हंस हंस के बनवा रही है, बदनाम करने के लिए। जी जी, उनकी बहन खुद हंस हंस के बनवा रही है। तो कोई भी वैसा गंदा काम करते वक्त हंसता नहीं है, लेकिन उनकी बहन हंसी खुशी अपने मर्जी से वो वीडियो बनवा रही हैं, उस पे पैसा कमाया जा रहा है, वो पॉपुलर हो रही हैं ऐसा करने से। चलिए, हमारे साथ एक बसुका की ही जो नृत्य कला करती हैं। अब अच्छा, कब से कर रही हैं आप? जी हम 3 साल से कर रहे हैं। अच्छा, 3 साल। 3 साल से अभी भी आपका चलता है? नहीं, चलता नहीं है। आज से 2-2.5 साल पहले जैसे इस मतलब नृत्य कला से हम जुड़े, मेरे हाथ का टेंडन कट चुका, उसमें हम थोड़ा सा व्यस्त हो गए, परेशान हो गए। उसके बाद डॉक्टरी मेरा चलने लगा, इलाज होने लगा। उसके बाद से अभी 2.5 साल हो गए तो मेरे हाथ का टेंडन कटे हुए। 3 साल हुए जैसे नृत्य कला सीखना शुरू किए, उसके 6 महीना ही बाद मेरे हाथ का टेंडन कट गया। जी इसका प्रूफ है। तो जैसे कट गया, लेकिन अभी करती हैं आप, नृत्य कला करती हैं ना? जैसे आपके यहाँ होता है नृत्य कला? बिल्कुल होता है, हम सीखते हैं। एक मेरी बहन है सोनी खातून, वो 20 साल से नृत्य कला करती है। मोनी खातून है, वो 15 साल से नृत्य कला करती है। हम लोग सब बहन है जो है, और मेरी बहन एक छोटी है वो सीखती है, और एक मेरी बड़ी बहन है वो सब नृत्य कला से जुड़ी हुई है। सब कोई 10 वर्ष से, कोई 15 वर्ष से, कोई 20 वर्ष से। ये सब तो जन्मों कन्मों से चल रहा है, जब से हम लोग का परंपरा है। आप मतलब सारे लोग उसी, जी खानदानी है हम लोग, आज कोई नया नहीं है। लेकिन आज से पहले किसी ने सवाल नहीं उठाया। तो ये जो प्रधान जी है ना, ये बहुत ज्यादा ही अपने को अपना रंगदारी दिखा रहे हैं, प्रधान होने का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। इससे पहले 5 साल पहले इनकी बहन गुड़िया जो थी, इनको अपने गांव का उज्जवल भविष्य दिखाई नहीं दे रहा था। अब क्यों दिखाई दे रहा? पहले क्यों नहीं दिखाई दे रहा था? आज से पहले भी छोटे छोटे बच्चे थे, लेकिन क्यों उन लोग का फ्यूचर जनरेशन दिखाई दे रहा था? ये जो हमारी सायरा बानो है, ये खुद जो इतना भाषण दे रही हैं, उनकी ननद भी वही है, उनकी मौसी भी वही है, सब वही लोग हैं, वही सब काम करती हैं, ये लोग भी वही हैं। चलिए, वीडियो लंबा हो जाएगा, और ये बता रही हैं, और ये चलता आ रहा है, जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है, इनका वही काम है। लेकिन अब जो है, अब जो आरोप लगा रहे, सरासर गलत आरोप लगा रहे, ये दूसरे के पेट रोजगार पे लात मार रहे हैं।